अगर मैं बात करता हूँ जापान की, तो जापान ने इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करके $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि अगर हम एक देखें, इंडिविजुअल भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है अपने कारोबार की जहाँ उसको पता है मुनाफा होगा। पाकिस्तान में हमारे पास कानून ऐसा है, अब कोई भी इंडस्ट्री लगाए कि ऊपर इतना टैक्स होगा और ऊपर एक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं देते। इंडिया ने एक ऐसा साजगार माहौल फ्राहम किया और ये ग्लोबली उसने बताया कि अब हमारे पास करें, आपके पास टैक्स भी कम पड़ेगा पूरी दुनिया से कि अगर कंपेरिजन करें। हालांकि इंडिया ने कुछ ऐसी प्लेसेस भी बनाई हुई है जहाँ पे टैक्स फ्री है, जहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना। बिल्कुल ऐसी बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक साजगार माहौल फ्राहम किया है। अब बाहर से जिसके पास पैसे उसने इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पास इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी और हो ही नहीं सकती। उनके पास आबादी भी है, ऑडियंस भी है और वहाँ उन्होंने ऐसे ही है। यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है, लेकिन हमें जो है अपनी प्रोडक्ट्स है ना उन पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। जैसे अब मैंने एक पहले बात की थी गाड़ियों की, कि इंडिया में देखें ना, एक गाड़ी है महिंद्रा की थार, 10 लाख इंडिया की कीमत है। बिल्कुल बहुत प्यारी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर को मुकाबला देती है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया की 10 लाख की है, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें 25 लाख में पाकिस्तान में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी अपनी कंपनी की जो आप देख लें, चाइना के साथ कोलैबोरेट करके हमने एल्सविन बनाई है 32-33 लाख की गाड़ी। मेहरान की बात कर ले, मेहरान इस टाइम के मेहरान का क्या रेट है? मेहरान 8-9 लाख 10 लाख, वैसे नई तो बनती नहीं है, लेकिन पुरानी भी 8-9-10 लाख से कम। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसी ही है। उधर मतलब कि ना पाकिस्तान की निस्बत, मैं तो पाकिस्तान को जानता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान को सियासत में थोड़ा बहुत भी मेरा इंटरेस्ट है, को लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से। तो मतलब कि वैसे मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ, तो पाकिस्तान में पॉलिसी का ना तसलसल नहीं है किसी भी ना इन्वेस्टर के लिए। खास पाकिस्तान में भी किसी पॉलिसी का तसलसल नहीं है, जिसकी वजह पाकिस्तान माशी तौर पे मतलब कि इंडिया पे क्यों है? इंडिया में उधर उनके जो इन्वेस्टर के वाले से जो पॉलिसी है, जो माशी पॉलिसी है उनके मतलब कंटिन्यूसली वो जारी रहती हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए वो फोकस करते हैं अपनी माशियत पे, और पाकिस्तानी जो आते हैं, मतलब कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो फोकस करती है अपने जो इन्वेस्टर होते हैं, मतलब कि किक बैक्स वगैरह जिनका चांस होता है उनको मतलब प्रमोट करते हैं, उधर बाहर से वही कंपनी इधर लाते हैं, तो बाकी जो कंपनी उनको फोकस नहीं करती। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। आपका नाम? मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर भाई, अगर मैं बात करता हूँ जापान की, तो जापान ने इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करके $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि अगर हम एक देखें, इंडिविजुअल भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है अपने कारोबार की जहाँ उसको पता है मुनाफा होगा। पाकिस्तान में हमारे पास कानून ऐसा है, अब कोई भी इंडस्ट्री लगाए कि ऊपर इतना टैक्स होगा और ऊपर एक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं देते। इंडिया ने एक ऐसा साजगार माहौल फ्राहम किया और ये ग्लोबली उसने बताया कि अब हमारे पास करें, आपके पास टैक्स भी कम पड़ेगा पूरी दुनिया से कि अगर कंपेरिजन करें। हालांकि इंडिया ने कुछ ऐसी प्लेसेस भी बनाई हुई है जहाँ पे टैक्स फ्री है, जहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना। बिल्कुल ऐसी बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक साजगार माहौल फ्राहम किया है। अब बाहर से जिसके पास पैसे उसने इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पास इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी और हो ही नहीं सकती। उनके पास आबादी भी है, ऑडियंस भी है और वहाँ उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी अच्छी प्रोवाइड की। मैं ट्रस्ट डेवलप करने की बात करता हूँ तो जनाब मुझे एक बात ये नहीं समझ लगती है, इंडिया ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि अगर पाकिस्तान ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ की मैं बात करता हूँ, एशियन कंट्री की मैं बात कर लेता हूँ, तो दिन ब दिन उस ग्रो हो रहा है, एकदम इंडिया बूस्टअप हो रही है उसकी इकोनॉमी। असल में वो अपने लिए सिंसेयर है। बेशक वहाँ करप्शन है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ अगर है भी है ना, लेकिन वो अपनी कौम के लिए इंटरेस्ट है, वो पहले अपना मफाद देखते हैं, ठीक है। जो कि पाकिस्तान में ये चीज़ है, हम उनका मफाद प्रायोरिटी 1 होता है, और वो वैसे भी किसी के गुलाम एक कौम नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन हम हैं गुलाम। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम कई गुलाम हैं। हाँ वही ना, वही। अब हमने जो है हमारी एक ऊपर से कोई कंट्रोल करता है, जबकि अगर वो बेशक उसका अलायंस है भी अमेरिका का, लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानता, अपनी जो है ना, मतलब पहले अपने लोगों का सोचता है फिर अमेरिका के बारे में। आपने बिल्कुल ठीक बात फरमाई। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जनाब इंडिया जैसा मुल्क अमेरिका तक को आंखें दिखा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि अब इंडिया इतने ट्रेडिंग में आगे आ गया, उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर हो गई है, हालांकि उसकी इकोनॉमी बेटर हो गई है, और जो जितने भी ममालिक है उसकी इन सब की नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है, इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए। देखें, इसमें सिर्फ इंडिया का पीछे हाथ नहीं है, इसका पीछे अमेरिका भी हाथ है, क्योंकि अगर सुपर पावर एक अमेरिका है, दूसरी चाइना आ रही है, और यहाँ चाइना को टैकल करने के लिए जो हमारे पास अगर कोई दूसरा आ सकता है, अमेरिका इतनी दूर से नहीं कर सकता। तो वो इंडिया वो चाहेगा अमेरिका के इंडिया पावर में आए और वो मतलब चाइना के साथ टैकल कर सके। मैं इंडिया की बात करूं जनाब, इंडिया मैंने आपको बताया जिस तरह से इंडिया ने अमेरिका तक को आंखें दिखा दी हैं कि आप अब कौन होते हैं हमारे फैसले करने वाले। वही बात है ना, वो मतलब वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ ठीक है, हमारे साथ रिलेशंस है हमारे, लेकिन एक बरादराना, अब मेरे आपके साथ कोई रिलेशन है तो हम दोस्त होंगे, आप अपने फैसले करेंगे, मैं अपने करूँगा, मैं आपके हुक्म नहीं चला सकता। वो बात ये कहते हैं पे हुक्म ना चलाओ, हम अपने जो है अपनी मर्जी से। बात करूँ तो इंडिया दिन ब दिन ट्रेडिंग कर रहा है, और ट्रेडिंग में मामले में दुनिया के आगे निखर के आगे आ रहा है, क्या कहेंगे आप इंडिया के हवाले से? ट्रेडिंग से मुराद आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग की बात करें? मैं अगर ट्रेडिंग की बात करता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इस पे आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है, लेकिन हमें जो है अपनी प्रोडक्ट्स है ना उन पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। जैसे अब मैंने एक
पहले बात की थी गाड़ियों की, कि इंडिया में देखें ना, एक गाड़ी है महिंद्रा की थार, 25 लाख 10 लाख इंडिया की कीमत है। बिल्कुल बहुत प्यारी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर को मुकाबला देती है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया की 10 लाख की है, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें 25 लाख। 25 लाख में पाकिस्तान में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी अपनी कंपनी की, जो आप देख लें, चाइना के साथ कोलैबोरेट करके हमने एल्सविन बनाई है, 32-33 लाख की गाड़ी। मेहरान की बात कर ले, मेहरान इस टाइम के मेहरान का क्या रेट है? मेहरान 8-9 लाख 10 लाख, वैसे नई तो बनती नहीं है, लेकिन पुरानी भी 8-9-10 लाख से कम। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जनाब अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान ने इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर इंडिया के, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इंडिया ने अपना एक ग्लोबली मेयार कायम किया है, ठीक है। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया पे भरोसा है। पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट्स को इतना प्रमोट करें कि दूसरी कंट्रीज़ हम पे भरोसा करने के काबिल हों। शुरू हुआ था, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, अब ख़त्म हो गया। टूरिज्म शुरू हुआ था, ख़त्म हो गया, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? लोगों का एतबार उठता जाता है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी वगैरह की चीज़ें हैं, पाकिस्तानी सीमा में भी बदनाम हो रहा है। इसलिए ये कि पाकिस्तान को ये चाहिए। इंडिया की बात करें आप, तो इंडिया ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे डेवलप कर लिया अगर फॉरेन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो उनके साथ? अच्छा, उसके लिए ना ये देखें, आपका होना चाहिए जो अपीयरेंस है, सोशल मीडिया पे कर लें या दूसरा मीडिया पे कर लें। इंडिया ने बेसिकली अपने आप को ब्रांड बनाया है। तो ब्रांड कैसे बनाया? अपने आप को ये क्या प्रमोट करके ना, अपनी देखें, इंडिया में ये क्या है, सस्ती चीज़ें उन्होंने बेची, वाले अपना टेक बेचा है अपना सबसे ज़्यादा। इंडिया इस वक्त टेक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, उनकी इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी ना टेक की एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा। हालांकि पाकिस्तान में भी उस तरह का बंदा, हालांकि उसने इंपोर्ट करनी कब की छोड़ दिया, वो एक्सपोर्ट ही कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इंडिया की टेक की एक्सपोर्ट है ज़्यादा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में टेक की एक्सपोर्ट। उसकी ट्रिलियन ऑफ डॉलर की तो अपनी इकोनॉमी है। बिल्कुल इंडिया हाँ, ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका, इवन अमेरिका में कुछ मेरे टेक में काफ़ी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो बताते हैं कि क्या करती हैं कंपनीज, वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया पे रिलाई करती हैं। लाइक आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उधर इंडियंस को प्रेफरेंस भी मिल जाए। इंडिया की तो मुझे बताएं, इन्वेस्टर्स दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रुझू अपना इंडिया की तरफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल में उधर मतलब कि ना, पाकिस्तान की निस्बत, मैं तो पाकिस्तान को जानता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान को सियासत में थोड़ा बहुत भी मेरा इंटरेस्ट है, को लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से। तो मतलब कि वैसे मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ, तो पाकिस्तान में पॉलिसी का ना तसलसल नहीं है किसी भी ना इन्वेस्टर के लिए। खास पाकिस्तान में भी किसी पॉलिसी का तसलसल नहीं है, जिसकी वजह पाकिस्तान माशी तौर पे मतलब कि इंडिया पे क्यों है? इंडिया में उधर उनके जो इन्वेस्टर के वाले से जो पॉलिसी है, जो माशी पॉलिसी है उनके मतलब कंटिन्यूसली वो जारी रहती हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए वो फोकस करते हैं अपनी माशियत पे। और पाकिस्तानी जो आते हैं, मतलब कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो फोकस करती है अपने जो इन्वेस्टर होते हैं, मतलब कि किकबैक्स वगैरह जिनका चांस होता है, उनको मतलब प्रमोट करते हैं। उधर बाहर से वही कंपनी इधर लाते हैं, तो बाकी जो कंपनी उनको फोकस नहीं करते। इस वजह पाकिस्तान में ये सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इधर आने को तरजीह नहीं देते। तो वही जो इन्वेस्टर है दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर जो भी इन्वेस्टर था वो सारा इंडिया के अंदर क्यों चला गया? इंडिया के वो मतलब कि प्रेफर देते हैं इन्वेस्टर्स को, मतलब कि उनको मतलब उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करने की पॉलिसी है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जो भी इधर मतलब करना होता है, काजी का डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है, तो ब्यूरोक्रेसी उनका मेरे ख्याल में कोई प्रॉपर ढांचा होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर टाइम टू टाइम उधर जा रहे हैं, प्रॉपर उनको मतलब फैसिलिटेट करते हैं, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर उधर। अगर मैं वही जापान की बात करता हूँ, जापान ने इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया $75 बिलियन की, क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है इंडिया के अंदर। बट मैं तो फिर अगेन यही करूँगा कि पाकिस्तान में पॉलिसी का तसलसल नहीं है। वो मतलब कि इंगेज करते हैं इन्वेस्टर को, उनको मतलब कि जनाब मैं फिलहाल इंडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ, इंडियन वो करते होंगे, ज़ाहिर बात है। मैं ज़्यादा तो इंडिया को जानता, अगर कोई इन्वेस्टर जाता है तो उसको कोई प्रॉफिट उधर होगा, फैसिलिटी मिलती होगी पाकिस्तान की बनस्बत या दूसरी कंट्री की बनस्बत, तो तभी वो मतलब जापान एक मतलब कि है पावरफुल कंट्री है, इकॉनमी में मतलब सबसे आगे है। तो मतलब एटम बम के हवाले से अगर उसका जिक्र करें तो वो मतलब टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसके बाद अगर देखें 40 साल में उसने अपने आप को रिकवर किया। हाँ, रिकवर किया, तो मतलब कि है सारा कुछ वो। मुझे एक बात बताइए, 40 साल में जो जापान जैसा मुल्क अपने आप को रिकवर कर सकता है, तो हम किस खेत की मूली? पाकिस्तान में असल में ना, जो मैं अभी तक जो मैं मतलब कि जिस पॉइंट वो पे पहुंचा हूँ, पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी वो ना मतलब कि अपने अदारे को एस्टेब्लिशमेंट तो दूर की बात, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी मतलब कि हम पावरफुल समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मतलब कि सियासतदानों को मिसयूज करती आई और कर रही है, अभी तक कर रही है।
ठीक है, वो पाकिस्तानी पब्लिक का उनको इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है। वो मतलब अपने भी जो शब्द हैं वो मतलब के ऊपर जो फैसला करने वाले एस्टैब्लिशमेंट में जस्ट वो ही मतलब के किंग मेकर है, ठीक है। वो अपने मतलब के जो भी सिपाही वगैरह वो कुर्बानियाँ देते हैं, उनकी कुर्बानियों को वो उनको फोकस नहीं करते कि वो हमारे मतलब सिपाही हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमको फोकस करना है या नहीं करना। मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट ऑफ ऑल बात इस तरह से की है कि पाकिस्तान दिन ब दिन अपनी इकोनॉमी को नीचे डाउन टू अर्थ लेके जाता जा रहा है। हमारे हुक्मरान, हमारी सियासत पाकिस्तान के इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट नहीं कर सकता, जनरेट नहीं कर रहा, वो मतलब कि लोन पे इंटरेस्ट करते हैं। जब तक आपकी आमदनी बढ़ेगी तो तब तक पाकिस्तान कोई भी बंदा ना वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी मिसाल हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है, तो मैं डे बाई डे कर्ज लेता जाऊँगा, ठीक है, तो मेरा मतलब कि मेरी प्रॉफिट नहीं होगी, तो एंड पे मैंने दिवालिया होना है, मैं वो सारा कुछ सेल करूंगा बस। रेटिंग की मैं बात करता हूँ तो सुनने में यही आता है जो इंडिया वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो बाहर कर रहा है, हर चीज़ अपने मुल्क से बाहर भेज रहा है, खुद बना के हैंडमेड मेड इन इंडिया लिखा हुआ जा रहा है। हालांकि आईफोन की बात करें तो आईफोन के ऊपर भी जनाब मेड इन इंडिया लिखा आ रहा है। तो क्या इससे हमें शर्म हासिल नहीं करनी चाहिए कि इंडिया को अपने आप को ग्रो कर रहा है? हम हालांकि हम सया मुल्क हो कि हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। हमें शर्म नहीं आ सकती अभी तक, क्योंकि हमें अपनी फ़िक्र खुद ही नहीं है। जब तक आपको अपनी फ़िक्र खुद ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो यही बात है, हम अपने अंदरूनी फसादात, उसकी हुकूमत आ गई, उसकी नहीं आ गई, उसकी बात स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है एक दूसरे पे। मतलब आपका जो कोई भी आप काम करते हैं ना, पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं करते, अपने वोट बनाने के लिए। और हमारे लोगों की सोच ही क्या है, उसने हमारी गटर ठीक कर दी, उसने सड़क बना दी, हमने उसको अगर मैं वोट दे स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो जनाब इस टाइम इंडिया के अंदर मोदी साहब के 2 टर्न्योर हो गए हैं, तो जिस तरह से वो अपने मुल्क को ग्रो कर रहे हैं, अपनी आवाम को सुकून दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। हालांकि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो मैं आपको रमज़ान के हवाले से थोड़ी आगाही देता चलूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि रमज़ान में जो चीज़ें होती हैं महंगे से महंगी हो जाती है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दिन ब दिन सस्ती हो रही है रमज़ान में चीज़ें। ये अखलाक की बात है, हमारे के अंदर अखलाक ख़त्म हो गया। हमारे पास जो भी आता है ना, हम कहते हैं फ़ायदा उठाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भेज दें। अब मैं आपको साइको बताता हूँ हमारे यहाँ कौम की। इसमें होता है कि हम वो कहते हैं कि जितना हमने बनाया है ना, जितना हमारा खर्चा आया किसी भी चीज़ पे, वो अगर हम एक बिरयानी की बात करें, वो कहते हैं हम एक प्लेट पे सारा खर्चा निकाल दें। क्वांटिटी दे नहीं रहे और वो प्राइसेस इतनी हाई जा रही हैं। और अगर जब रमज़ान आता है तो उनके लिए एक ईद हो जाती है ये कि हम इसको जितना ज़्यादा महंगा भेजें हमारा मुनाफा। वही ऑपोजिट इंडिया की बात करें तो इंडिया वाले अच्छा उसमें अब रिलीफ दे रहे हैं। हाँ, इंडिया वाले रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा, इससे होता क्यों? क्योंकि हमारे पास महंगाई बहुत है। आपके पास जितने मर्जी आप पैसे कमा लेना, आपके पास खर्चा पूरा नहीं होता। लाख रुपया भी आपके पास आ गया ना महीने का, आपका खर्चा पूरा नहीं होगा। इंडिया में जब क्या हो रहा है, वहाँ थोड़ी सस्ती। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देखें? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए अपनी प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा और एक अपना नाम बनाएं। ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए बाहर से प्रोडक्ट्स को अपनी एक्सपोर्ट करने की, ना कि हम इंपोर्ट्स पे रिलाई कम करें और एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा मतलब जोर दें अपना।